सुंदर वन में गौरी चिड़िया अपने बेटे बबलू चिड़ा और बहू टूनी के साथ रहा करती थी। बबलू के पास एक पुश्तैनी खेत था, पर बबलू चिड़ा उस पर खेती नहीं करता था। उसकी माँ उसे बार बार खेती करने के लिए कहती थी। बेटा बबलू, तू खेती क्यों नहीं करता? जब से तेरे बापू हमें छोड़ के गए हैं, तब से तूने उस खेत में कभी खेती नहीं की। माँ, मैंने आपसे कई बार बोला है, मुझसे ये खेती नहीं होगी। मैं मजदूरी करके घर तो चला रहा हूँ ना। अगर तुम मुझे ज्यादा परेशान करोगी तो मैं अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाऊंगा। अपने बेटे के मुंह से ऐसे बातें सुनकर गौरी चुप हो जाती है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन बबलू चिड़ा अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे शहर में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं कल ही टूनी को लेकर शहर जा रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं जी? माँ जी अब बूढ़ी हो गई हैं। ऐसे में आप उन्हें छोड़कर शहर जाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप अकेले चले जाइए, मैं माँ जी के छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। टूनी बहू, तू मेरी चिंता मत कर। तू मेरे बेटे की पत्नी है। तेरा पति तुझसे जो कह रहा है तू वही कर। जाकर शहर जाने की तैयारी कर। अगले दिन बबलू चिड़ा अपनी माँ को गांव में छोड़कर अपनी पत्नी टूनी के साथ शहर चला जाता है। इस तरह 1 महीने गुजर जाते हैं। शहर आकर आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा है। बार बार माँ जी की याद आ रही है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। टूनी, तू बेकार में परेशान हो रही है। माँ ठीक होगी। मैंने कल ही उन्हें पैसे भेज दिए हैं। दिन गुजरने लगते हैं और टूनी 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन जाती है। एक दिन टूनी के पास उसके गांव से फोन आता है। टूनी बहू, तेरी सास की हालत बहुत खराब है। बार बार वो तुझे और बच्चों को याद कर रही है। तू एक बार आके इनसे मिल ले। सुनते हो जी, जल्दी उठो। गांव से फोन आया है। माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। वो हम लोगों से मिलना चाहती है। ठीक है टूनी, तू ऐसा कर, जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार कर दे। हम लोग सुबह की गाड़ी से गांव के लिए निकल जाएंगे। बबलू चिड़ा अपने पूरे परिवार के साथ गांव चला जाता है। माँ जी, आंखें खोलिए। क्या हो गया आपको? बहू, तू आ गई? जल्दी से मेरे बेटे को मेरे पास बुला। बबलू चिड़ा अपनी माँ के पास आता है। बेटा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरी एक आखिरी इच्छा है, उसे तू पूरी कर दे। हाँ माँ, तू बोल, तेरी हर इच्छा को पूरा करूँगा। बेटा, मैं चाहती हूँ तू यहीं रहकर खेती करे। इतना कहकर बबलू चिड़ा की माँ गौरी चिड़िया मर जाती है। बबलू चिड़ा फूट फूट कर रोने लगता है। माँ, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा को जरूर पूरा करूँगा। वो टूनी के साथ अपने खेत में जाता है। टूनी, हमने खेत की सफाई तो कर दी, लेकिन हम खेत में लगाएंगे क्या? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखो मकई के दाने, मुझे माँ जी के तकिए के नीचे से मिला है। हम इसे ही अपने खेत में बिखेर देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी मकई के दानों को खेत में बिखेर देते हैं। कुछ ही दिनों में खेत में मक्के के छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। बबलू चिड़ा उसमें समय समय पर खाद और पानी डालने लगा। अपने लहलहाते हुए फसल को देखकर बबलू चिड़ा बहुत खुश हो रहा था। टूनी, आज मुझे पता चला माँ क्यों बार बार मुझसे खेती करने के लिए कह रही थी। हाँ जी, माँ जी इसलिए कह रही थी ताकि हमें भोजन के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।